Hello guys, my name is Aman and welcome to my YouTube channel School Fellow Classes. Guys, 8th क्लास की जो बुक है स्टार्टअप मैथमेटिक्स, इसका हम चैप्टर 4 कर रहे थे और 4 चैप्टर में भी एक्सरसाइज नंबर 4.1 के हमने 7 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम बाकी बचे हुए 8 से लेके 17 तक क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप कि आपने जो इससे पहले वाली वीडियो है, इसका जो पार्ट 1 है वो अच्छे से देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने का कोई भी फायदा नहीं आपको होगा, क्योंकि 8 से लेके 17 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में यही वाले कंसेप्ट यूज होंगे जो हमने ऊपर किए थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 8? राइट द क्यूब्स ऑफ 7 नेचुरल नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ 3n+1, that is 4, 7, 10, 13 and verify that the cube of a natural number of the form 3n+1 when divided by 3 leaves remainder 1। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक इसने हमको फॉर्म दी है, क्या है 3n+1, यानी कि 3 और n जो है ये क्या है मल्टीप्लाई में है। अब n की जगह हम कुछ भी वैल्यू रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी आप नंबर रख लीजिए। मैं रखता हूं इसमें 2 रखता हूं, यानी कि n की जगह मैं अगर जब हम n को 2 रखेंगे, n की जगह 2 रखेंगे तो 3 × 2 + 1 हो जाएगा। तो 3 2 6 + 1 = क्या आएगा 7 आएगा। अब ये बोलता है कि इस नंबर की क्यूब, ये जो 3n+1 की फॉर्म में है, इस नंबर की क्यूब क्या होगी 343 होगी। आई होप कि आपने याद कर ली होंगी अच्छे से अप टू 20 तक। इस नंबर को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 3n+1 का जो हमारा आंसर आएगा उसकी जब हम क्यूब करेंगे, उस क्यूब को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा। यही हमको वेरीफाई करना है। तो चलिए फटाफट से इसको डिवाइड करते हैं। 343 को 3 से 3 × 1 = 3, 0 बचता है, 4 यहाँ आएगा, फिर 3 × 1 = 3 पे जाएगा, ये 13 आ गया, 3 × 4 = 12, रिमाइंडर बच गया 1। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। इसने बोला है कि ऐसे हमको 7 नेचुरल नंबर लिखने हैं, तो n की जगह वैल्यू आप अलग अलग पुट कर दीजिए। n की जगह आप क्या ले लीजिए, अब 2 ले लीजिए। 2 तो हमने ले ही लिया। n की जगह हम क्या ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। तो 3 × 3 हो जाएगा, 3n+1 था ना, ये 3n+1 था, तो n मल्टीप्लाई में था, तो n की जगह अगर हमने 3 लिख दिया तो 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 3 = 9 + 1 क्या आएगा 10 आएगा। 10 की क्यूब क्या होगी 1000 होगी। और जब 1000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये किस पे जाएगा 3 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, और रिमाइंडर बच जाएगा इसका 1। तो ऐसे ही आपने अलग अलग वैल्यूज लेनी है। फिर n की जगह 4 पुट कर लेना है, उसकी फिर क्यूब करनी है, और फिर उसका आंसर रिमाइंडर कितना आएगा 1 ही आएगा। फिर n की जगह 5 ले लीजिए, n की जगह 6 ले लीजिए, n की जगह 7 ले लीजिए, फिर उन नंबर्स की क्यूब करिए, उनको डिवाइड करिए और 3 से डिवाइड करिए, और फिर आपका रिमाइंडर जो बचेगा 1 ही बचेगा। अगर आपका रिमाइंडर 1 नहीं बच रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। ऐसे करके 7 नेचुरल नंबर्स का लिखना है। n की जगह पहले आप 1 भी ले सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 तक आप लेना। डिफरेंट नंबर्स आएंगे, उनके क्यूब्स निकालना, उनको 3 से डिवाइड करना और उनका रिमाइंडर निकाल देना। 1 रिमाइंडर आता है तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज आपने गलत किया है। क्वेश्चन नंबर 9 भी ठीक इसी तरीके से है। राइट द क्यूब्स ऑफ 7 नेचुरल नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ 3n+2। अब हम क्या कर रहे थे, अभी तक 3n+1 कर रहे थे, अब हमने क्या करना है 3n+2 लेना है। 3n+2 लेना है। अब ये 3 और n मल्टीप्लाई में है, तो जब हम n की जगह 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 × 1 + 2, तो 3 3 = 1 + 2 क्या होगा हमारा 5 होगा। अब क्या कह रहा है कि जब हम इस फॉर्म में कोई नंबर निकालेंगे 3n+2 की फॉर्म में, तो वेरीफाई हमको क्या करना है कि जो 3n+2 की फॉर्म के बाद जो नंबर आया, जब उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, सॉरी 2 आएगा। 1 तो पिछले वाले में था जिसमें 3n+1 था, इसमें 3n+2 है तो रिमाइंडर भी 2 ही आएगा। तो चलिए करते हैं, 5 को 3 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। n की जगह आप 2 रख करके देख लीजिए, तो 3 × 2 + 2, 3 2 = 6 + 2 = 8। जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 = 6, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2 बचेगा। ऐसे ही करके फिर आपने n = 3 ले लेना है, n = 4 ले लेना है। सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया क्वेश्चन। इसने क्या कहा था कि 3n+2 के बाद हमको उसकी क्यूब निकालनी है। हमने एक्चुअली 3n+2 के बाद इसको सीधा ही कर दिया, थोड़ा सा मैंने गलत पढ़ लिया क्वेश्चन। 3n+2 था, कुछ नहीं करना है, सेम वही प्रोसीजर रहेगा। n की जगह हमने 1 ले लेना है, तो 3 × 1 + 2 क्या आएगा 3 3 =
3 1 जा 3 + 2 = व्हाट 5। 5 की क्यूब क्या होगी 120। हमने पिछले वाले जो ये किए थे इसमें हमने क्यूब नहीं की थी, सीधा 5 से कर दिया था। 125 को भी जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या ही आएगा 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 बच जाएगा हमारा रिमाइंडर 2। जब n की जगह हम 2 लेंगे तो भी ऐसे ही होगा 3 × 2 + 2 3 2 जा 6 + 2 = 8। 8 की क्यूब होगी 512। तो 512 को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या बचेगा 2 ही बच जाएगा। क्या बच जाएगा 2 ही बच जाएगा। आप इसको ढंग से डिवाइड करके देख लेना। तो ऐसे करके हमने क्या कितने नंबर्स को वेरीफाई करना है 7 नंबर को वेरीफाई करना है। आप n की जगह 20 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, 40 भी, 50 भी, जो मर्जी आपका मन करे। लेकिन मेरी सलाह यही है कि आप n को 1 से लेके 7 तक ले ताकि आपकी कैलकुलेशंस जो हैं वो इजी से इजी रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो डेट द प्रोडक्ट्स आर परफेक्ट क्यूब्स। ये कुछ नंबर गिवन्स हैं, बी पार्ट लेते हैं इसका। 1 3 2 3 यहाँ गिवन है, इसका हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे और उसकी हम पेयरिंग कर लेंगे। देखिए क्या करते हैं, इसमें ये पूछा जैसे हम स्क्वायर में निकालते थे ना कि ये कोई एक नंबर गिवन होता था, फिर हम ये देखते थे कि इसमें कौन कौन सा जो पार्ट है वो अनपेयर्ड बच गया है। ऐसे इसमें चेक करना, बस इसमें पेयरिंग 2 की जगह 3 3 की होगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 3 पे डिवाइड होगा, 3 पे डिवाइड होगा तो ये आएगा 4, यहाँ पे फिर 4, ये 1, ये फिर से 3 पे चला जाएगा, ये क्या आएगा 1 4 7 आएगा। ये 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा, ये क्या आएगा 3 4 जा 12 2 9 आएगा। ये 7 पे चला जाएगा, ये 7 पे चला जाएगा और 1 आ जाएगा। तो देखिए एक तो हमको 3 का पेयर मिल गया है और ये 2 का है तो इसको भी 3 का करना पड़ेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 7 × 7 था ना, तो ये अनपेयर था, इसको पेयरिंग करने के लिए एक 7 और चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7 ही आंसर हो जाएगा। या सपोज कीजिए कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए 16 ही क्वेश्चन आ जाए कि 16 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि जो आंसर हो वो परफेक्ट क्यूब हो, क्या स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर है। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई हम करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा यहाँ, फिर ये 4 आ जाएगा, फिर ये 2 आ जाएगा और ये 2 1 आ जाएगा। तो देखिए एक तो हमको मिल गया है, इसको भूल जाइए। ये खाली 2 अकेला बच गया। इसकी पेयरिंग कंप्लीट करने के लिए हमको 1 2 नहीं 2 2 की जरूरत पड़ेगी। 2 2s चाहिए हमको इसकी पेयरिंग करने के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 × 2 = व्हाट 4 आंसर हो जाएगा। तो हमको पेयरिंग 3 3 में कंप्लीट करनी। जैसे हम स्क्वायर में 2 की पेयरिंग देखते थे ना, इसमें हम पेयरिंग देखते हैं 3 की। इसमें से 3 कॉमन फैक्टर में से 3 इसमें मल्टीपल्स में से एक ही फैक्टर बाहर आता है। तो अगर 2 बच जाते हैं तो 2 को मल्टीप्लाई करके आप आंसर बता दीजिएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप अब कर पाएंगे। इसका ए पार्ट, सी, डी, ई, एफ सारे पार्ट आपको खुद से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स हुज एज इज 13 सेंटीमीटर। आई होप कि क्यूब तो आपको पता होगा कि क्या होती है। जैसे इसका मैं डायग्राम थोड़ा सा आपको बना के दिखा देता हूँ। मेरी ड्राइंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है पर फिर भी ये देखिए ये क्यूब बन गया हमारा। जैसे हमारा रूबिक क्यूब आता है ना, उसको सोल्व हम करते हैं सारे मतलब कलर को सेम करने के लिए, वो भी एक क्यूब का ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें खास बात क्या होती है, क्यूब में जो भी इसके एजेस होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। तो एक एज इसने दे दिया है कितना 13 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है 13 सेंटीमीटर। एज गिवन है कितना 13 सेंटीमीटर। और हमको क्या निकालना है, इसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूं। एज का क्यूब करना ही वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है। तो एज कितना गिवन है हमको 13 गिवन है। 13 के क्यूब जिसको याद है वो सीधा आंसर बता देगा 2197 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। और जिसको नहीं पता है वो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करना, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको 13 से फिर मल्टीप्लाई करना। तो फॉर्मूला आपने याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एज की क्यूब, यानी कि एज को 3 बारी मल्टीप्लाई कर दे हम तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाती है। और ये यहाँ पर क्यूब लगाना आप मत भूलना, अगर आप ये भूल जाएंगे तो आपका आधा या 1 नंबर डिडक्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 को आप इंपोर्टेंट मार्क करना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर जैसे 10 में पूछ रहा था ना कि क्या इन नंबर्स में मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब हो जाए। अब ये पूछ रहा है कि क्या हम ऐसा डिवाइड करें इन नंबर्स में कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो 1536 से ही हम करते हैं।
थोड़ा सा अलग हो जाता है इसमें, थोड़ा सा। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में हम पेयर बनाते हैं ना, इसमें हम पेयर नहीं बनाएंगे। जो हमारा अनपेयर जो बच जाएगा ना, वही हमारा आंसर हो जाता है। देखिए कैसे, ये हम 2 पर लेकर के जाते हैं, ये क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ बचेगा 8, ये क्या आएगा 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, ये बचेगा 19, ये बचेगा 2, ये बचेगा 9, ये बचेगा 6, ये बचेगा 48, ये बचेगा 24, ये बचेगा 12, ये बचेगा 6, ये बचेगा 3 और ये बचेगा फिर से 3। तो देखिए जो जो पेयर बन गया, एक बन गया, ये 3 का एक और बन गया, ये 3 का एक और बन गया। जो अनपेयर रह जाता है वही हमारा आंसर हो जाता है। जो अनपेयर रह जाता है वही हमारा आंसर हो जाता है। सपोज कीजिए यहाँ पर एक 5 और बचा होता और एक 7 और बचा होता, तो हमारा आंसर क्या हो जाता 3 इंटू 5 इंटू 7। हम ये नहीं है कि इसके हम पेयरिंग बनाने लग जाएं, एक 5 बच गया तो 2 5 और लिख लिए, एक 7 बच गया तो 2 7 और। जो बच गया अनपेयर वही हमारा आंसर। मान के चलिए यहाँ पर एक 2 भी बच जाता या 2 2 बच जाते, तो क्या होता 2 2 और 1 3 इसका आंसर, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3। जो भी अनपेयर बच जाए आपका वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड। हमको प्रूव करना है कि अगर एक नंबर को ट्रिपल कर दिया जाए। हम नंबर को ले लेते हैं, लेट द नंबर 2, एक 2 को ले लेते हैं। 2 को जब हम ट्रिपल करेंगे तो हम क्या करते हैं, ट्रिपल में क्यूब नहीं करते हैं, ट्रिपल में हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 आ गया। देन इट्स क्यूब इज 27 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। कोई बात नहीं, हमने नंबर क्या माना था 2 और इसको हमने ट्रिपल कर दिया 6। अब 2 और 6 का ही खेल रह गया है। ये कह रहा है कि जो 6 की जो क्यूब है 216 होती है, 6 इंटू 6 इंटू 6 क्या होता है 216, और ये जो है 216 जो है वो जो है 2 की क्यूब के 27 टाइम्स है। तो 2 की क्यूब क्या होगी 8 होगी। अब ये कह रहा है कि ये जो 216 आया है ये 8 के क्या है 27 टाइम्स है। चलिए निकाल करके देख लेते हैं 27 आता है या नहीं आता। अगर आता है तो वेरीफाई हो जाएगा, नहीं तो हमने क्वेश्चन गलत किया है। तो 8 2 जा 16, 5 बचेगा, ये 6 आ जाएगा, 8 7 जा 56, तो 27 टाइम्स हो गया। तो वेरी इजी क्वेश्चन था। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज जिसको समझ में आ गई उसने क्वेश्चन कर दिया। ये कह रहा था कि कोई एक नंबर लेना है हमको, उसका हमने ट्रिपल कर देना है। ट्रिपल करने के बाद जो आंसर आएगा उसकी क्यूब प्लस जो हमारा ओरिजिनल नंबर था उसकी क्यूब जो होंगी वो क्या होंगी 27 टाइम्स होगी। मतलब ये जो हमारा 6 आया था ये जो होगी इस नंबर की क्यूब के 27 टाइम्स होगी। आप ऐसे कोई भी नंबर आप लेकर के देख लेना, हमेशा यही आएगा। 3 लेकर के देख लेना, 4 लेकर के देख लेना, 5 लेकर के देख लेना। ट्रिपल करना, आंसर जो आएगा उसकी क्यूब करना, उसकी क्यूब जो होगी ओरिजिनल नंबर की क्यूब से 27 टाइम्स ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा था। वेरी इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है व्हाट हैपेंस टू द क्यूब ऑफ अ नंबर इफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द फॉलोइंग। तो देखिए क्या होगा उस नंबर की क्यूब के साथ जब हम उस नंबर को डबल कर देंगे या 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे सिंपल ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। 3 की क्यूब क्या होती है 27 होती है वैसे तो, लेकिन जब हम 3 को डबल कर देंगे तो क्या आएगा इसका 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 आ गया। 6 की क्यूब क्या है 216 है। क्या है 216 है। तो पहले जो 27 थी और अब जो 216 हो गई है ये इसके कितने टाइम्स हो गई है, ये इसके हो गई है आई थिंक 8 टाइम्स हो गई है। 8 टाइम्स हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी नंबर को डबल कर देते हैं तो उस नंबर की क्यूब और जो डबल वाला नंबर है उसकी क्यूब कितने गुना हो जाती है 27 टाइम्स हो जाती है। कितना हो जाती है 27 टाइम्स हो जाती है। और जब हम उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा उसकी क्यूब पे। अब हम ले लेते हैं 2 का एग्जांपल लेते हैं। एक 2 है, 2 की क्यूब क्या होती है 2 की क्यूब 8 होती है। जब हम 2 को 7 टाइम्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। और 14 की क्यूब क्या होती है 2744 होती है। 2744 होती है। अब हम इसका रिलेशनशिप निकालने के लिए हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8 3 जा 24, यहां पर 3 बचेगा, 8 4 जा 32 और ये 343 टाइम्स हो जाती है। क्या हो जाती है 343 टाइम्स हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि अगर किसी नंबर को हम डबल कर दें तो उस नंबर की क्यूब
और जो हमने डबल किया था, डबल करके जो आंसर आया था उस नंबर की क्यूब में क्या होता है 27 टाइम्स का डिफरेंस होता है। और जब हम उसी नंबर को मतलब जब 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर उसका आंसर की जब हम क्यूब निकालते हैं और फिर ओरिजिनल क्यूब से उसको कंपेयर करते हैं तो आंसर क्या आता है 343 टाइम्स आता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन था नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है, फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग कॉलम मेथड। ये पता नहीं क्यों सिखाते हैं, मुझे समझ नहीं आता है, पर फिर भी चलिए बुक में दिया है तो हमको करना ही पड़ेगा। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल की तरफ रुख करते हैं, काफी इजी एग्जाम्पल है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद जितने भी पार्ट्स आपने खुद करने हैं। कॉलम मेथड से क्यूब निकालने के लिए हमको 4 बॉक्सेस बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं? 4 बॉक्सेस बनाने पड़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझना, हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है। 4 बॉक्सेस हम बनाएंगे, ठीक है। 4 बॉक्स बना लिए। पहले बॉक्स में हम लिखते हैं एक्स क्यूब, दूसरे में हम लिखते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू वाई, फिर हम करते हैं 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वेयर, यानी कि एक बारी वाई का स्क्वायर एक बारी एक्स का स्क्वायर, और जो लास्ट जो कॉलम बच जाता है उसमें हम लिखते हैं वाई क्यूब। अब हमको नंबर गिवन है, सपोज कीजिए 26 की क्यूब निकालनी है बाय यूजिंग कॉलम मेथड। तो इसमें हम 26 को क्या करते हैं, इस 2 को क्या मान लेते हैं x और 6 को मान लेंगे हम y। तो x हो जाएगा हमारा 2 और y हो जाएगा हमारा 6। अब देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। x क्यूब है यानी कि 2 की क्यूब हमको निकालनी है तो 8 हो जाएगी, और y की क्यूब कितनी हो जाएगी 216 हो जाएगी, क्योंकि y की वैल्यू क्या है 6 और 6 की क्यूब क्या होती है 216। अब 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्या था हमारा 2, तो यानी कि x का स्क्वायर 2 इंटू 2, और y हमारे पास क्या था 6, तो 3 2 जा 6 2 जा 12 6 जा 72 यहाँ पे हम पुट कर देंगे इसके साथ में। अब नेक्स्ट हमारा जो कॉलम था उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर था, तो 3 की जगह 3, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू क्या 2, और वाई स्क्वायर की जगह वाई की वैल्यू यानी कि 6 इंटू 6, तो 3 2 जा 6 6 6 जा 36 36 6 जा 216। तो ये हमारे चारों कॉलम्स जो हैं कंप्लीट हो गए। इसको हम एक बार फिर से लिख लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में हमारा क्या आया था 8 आया था, फिर हमारा 72 आया था, फिर 216 और फिर से 216। ये बाई चांस सेम आ गए हैं, हर बारी आए ऐसा जरूरी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं राइट कॉर्नर से। इस नंबर को हम सर्कल कर लेंगे यूनिट डिजिट को, और बाकी जो ये 21 बच गया इसको इसमें प्लस कर देंगे, जैसे कि हमने स्क्वायर वाले मेथड में किया था। प्लस करने के बाद ये क्या आएगा 237 आएगा। इसकी फिर से हम यूनिट डिजिट को सर्कल कर लेंगे, बाकी जो 23 बच गया वो इसमें हम ऐड कर देंगे। फिर से हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट डिजिट को सर्कल कर लेंगे और 9 जो है इसमें ऐड कर देंगे। यहां पर जो बच जाता है लास्ट में उसको पूरे को सर्कल कर लेते हैं। अब देखिए जो जो हमने सर्कल किया था, यहाँ पे 17 किया था, यहाँ 5 किया था, यहाँ 7 किया था, यहाँ पे 6 किया था, यही आपका आंसर हो जाएगा। ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, पर पता नहीं क्यों सिखाते हैं। वैसे हम सीधा इसका 26 को 26 से मल्टीप्लाई करके और फिर जो आंसर आएगा उसको 26 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन कॉलम मेथड बोल दिया तो आपको कॉलम मेथड से ही निकालना पड़ेगा। तो आप इस मेथड को भी सीखिए इनकेस आपके ये एग्जाम में आ जाए तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्वेश्चन का ए पार्ट एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लीजिएगा। देखिए क्या है, एक करली ब्रैकेट है, फिर उसके बाद एक स्मॉल ब्रैकेट है, 5 का स्क्वायर है प्लस 12 का स्क्वायर है, और फिर इस पूरे का हाफ है, और फिर ये क्यूब है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूं, ये जो हाफ होता है ना, इसका मतलब होता है अंडर रूट। पावर हाफ का मतलब होता है अंडर रूट। चलिए अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, और ये इस पूरे का हाफ और इस पूरे की क्यूब। 25 में जब हम 144 प्लस करेंगे तो ये क्या आएगा 169 आ जाएगा, इसका हाफ और इस पूरे की क्यूब। अभी मैंने आपको बताया था पावर हाफ का मतलब क्या होता है अंडर रूट। तो इस हाफ को हटा करके हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 169 लिख सकते हैं, अंडर रूट 169। और आपको सभी को पता है कि इस साइन का मतलब क्या होता है कि इस नंबर का स्क्वायर रूट, यानी कि हमको इन अदर वर्ड्स ये पता लगाना होता है कि किस नंबर का स्क्वायर 169 है।
आई होप कि आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज आप याद कर लीजिए कि 169 किसका स्क्वायर होता है, 39 का, सॉरी 13 का, या आप यूं कह लीजिए कि 169 का स्क्वायर रूट, जो कि हमने साइन लगवाया था, ये इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 13। बच गया खाली 13 और एक बाहर से अलग से ब्रैकेट बच गया जिसकी है क्यूब। अब 13 की क्यूब जिसको याद है वो सीधा आंसर लिख देगा 2197। वेरी इजी क्वेश्चन था, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक पार्ट और करा देता हूं, उसके बाद आप सारा खुद ही कर लेंगे। जैसे इसमें ये हाफ आ जाएगा ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, इसका अंडर रूट है। बी पार्ट में क्या करना है, बी पार्ट में क्यूब से रिलेटेड है, पूरा का पूरा अंडर रूट है और फिर ये ऐसे क्यूब है। देखिए 10 की क्यूब हम सबसे पहले ढूंढेंगे, क्या होती है 1000, और 6 की क्यूब होती है 216, और इस पूरे की क्यूब। जब हम इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1000 को 216 में से माइनस करेंगे, 216 को 1000 में से, तो आएगा 784। अब जिसको क्यूब्स याद है, सॉरी स्क्वायर्स याद है, उसको पता है कि 784 जो है किसका स्क्वायर रूट होता है, 784 का स्क्वायर रूट होता है 28, और 28 की क्यूब जो भी होगा आपका वो आंसर हो जाएगा। या आप यूं कह लीजिए कि 28 का स्क्वायर क्या होता है 784, या यूं कह लीजिए कि 784 का स्क्वायर रूट क्या होता है 28। बाकी जो क्यूब बची थी वो क्यूब हमको कर देनी है। जो भी आपका आंसर आएगा, शायद 21,000 कुछ के आसपास आपका आंसर आएगा, जो भी आएगा 28 को 3 बार आप 28 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो वेरी इजी क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट भी है। ये 3-4 पार्ट हैं, इन चारों को कम से कम भी 2-2 बार आप करिएगा, फॉर श्योर हो जाए, ताकि पेपर में आप गलत ना करें। काफी इंपोर्टेंट बनता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द ईच नंबर्स। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको पहले 20 बार ही करवा चुका हूं। स्क्वायर में भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था, क्यूब में भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन पहले किया था। इसका मैं फिर से बता देता हूं। यूनिट डिजिट जब हमको निकालनी होती है स्क्वायर या क्यूब की, तो इधर क्या लिखा है डजंट मैटर, हमको सिर्फ क्या देखना है, यूनिट डिजिट देखनी है। क्या देखनी है, यूनिट डिजिट देखनी है। जैसे ये इतना बड़ा भी नंबर होता है ना, तो भी इन सारे 3s को हम भूल जाते हैं, सिर्फ हम किसका ध्यान रखते, 3 का ध्यान रखते हैं। अगर आपको याद है तो वेरी गुड है, याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 7 आएगा। तो कितना भी बड़ा नंबर हो, ये तो 33 है, या 133 भी होता है, या 333 भी होता है, या 1,33 भी होता, तो भी आंसर क्या रहता, उसके यूनिट डिजिट पे 7 ही रहता। तो आप इसको ध्यान रखना कि 3 के लास्ट में, जब 3 किसी नंबर के लास्ट में होगा उसकी क्यूब करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। तो ये मैंने आपको इससे पहली वाली एक्सरसाइज में या पहले वाले वीडियो में करवा दिए थे। 2 के लास्ट में हरदम क्या आता है, 8 आता है। 5 के लास्ट में हरदम 5 आएगा। 4 के लास्ट में हरदम क्या आएगा, 4 ही आएगा। 9 के लास्ट में हरदम क्या आएगा, 1 आएगा। और 8 के लास्ट में हमेशा 2 आएगा। और यही इन क्वेश्चंस के आंसर हैं। इधर क्या लिखा है इन डिजिट्स के, डजंट मैटर। तो ये एक्सरसाइज नंबर 4.1 थी। आप इसको अच्छे से कर लेना, पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी एक्सरसाइज नंबर 4.2 के साथ। तब तक आप इसी वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि आने वाली एक्सरसाइज जो है वो इसी एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड रहने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।